महाप्रलय के बाद जब धरती पर जल थम गया, सब कुछ शांत हो गया। आकाश में इंद्रधनुष चमका। ईश्वर का वादा कि अब जीवन फिर से फूले फलेगा। नोह का पुत्र शेम एक बेटे का पिता बना। उसका नाम रखा गया अर्पक्षद। समय बीतता गया और पीढ़ियां आगे बढ़ी। अर्पक्षद से हुआ शेल, शेल से एबर, एबर से पेलेग, पेलेग से रेउ, रेउ से सेरुग, सेरुग से नहोर और नहोर से तेरा। इस तरह वंश परंपरा आगे बढ़ती रही। प्राचीन नगर ऊर ऑफ द काल्दियों में तेरह के 3 पुत्र हुए, अब्राम, नहोर और हारान। लेकिन परिवार पर दुख का बादल तब टूटा जब हारान की मृत्यु हो गई। उसका छोटा पुत्र लूत अपने पिता के पार्थिव शरीर के पास खड़ा रह गया। समय के साथ अब्राम ने विवाह किया सरै से। वो सुंदर थी पर संतानहीन। नहोर ने विवाह किया मिल्का से, जो हारान की बेटी थी। परिवार बढ़ा, लेकिन सरै की गोद सूनी रही और उसकी चुपचाप की उदासी सब महसूस करते थे। एक दिन तेरह ने अपने परिवार के साथ ऊर छोड़ने का निश्चय किया। अब्राम, सरै और लूत उसके साथ निकले। कारवां ऊंटों और गधों पर सामान लेकर चला। ऊंचे मंदिर और नगर पीछे छूट गए और वे रेगिस्तान की धूल भरी राहों से कनान की ओर बढ़ने लगे। यात्रा करते करते वे हारान पहुंचे। वहां उन्होंने घर बनाए और ठहर गए। जीवन आगे बढ़ा, पर अब्राम अक्सर क्षितिज की ओर देखता, मानो किसी अदृश्य बुलावे का इंतजार कर रहा हो। वर्ष गुजरते गए और तेरह ने 205 वर्ष जीकर इस संसार को विदा कहा। परिवार शोक में डूबा, लेकिन अब्राम ने आकाश की ओर देखा, जैसे यह अंत नहीं बल्कि एक महान यात्रा की शुरुआत हो।